बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और हमेशा मेरी यही दुआ होती है आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो रमज़ान की आमद है और इसकी तकरीबन तमाम घर में तैयारी शुरू हो गई है। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ सामान लेने के लिए गई थी और मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी मेरी तैयारी शुरू हुई है और अब मैं सामान लेकर आई हूँ और अब मैं चीज़ें बनाना शुरू करूँगी, तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने अपना फ्रिज सारे सामान निकाल के धो लिया था और जो फ़ालतू चीज़ें थी वो सब निकाल ली थी मैंने, क्योंकि फ्रिज की बहुत ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में, क्योंकि चीज़ें बना के हमें रखनी होती हैं। और ये सामान लेकर आई हूँ ताकि वक्त ज़रूरत हमें ये सामान हमें घर में मिल जाए। तो वैसे तो महीने का सामान आता रहता है, मगर रमज़ान में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि रमज़ान में, क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं और हमें अपने इबादत में टाइम गुजारना चाहिए, तो कोशिश यही होती है कि आधा काम हम अपना रमज़ान से पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि इफ्तारी और सहरी में भी हमें काफ़ी जो है एहतमाम करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ और अभी चीज़ें लाना ही नहीं होता, उनको तरीके से रखना होता है। उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे कूटना पड़ेगा और इनको साफ़ करके रखना भी है। और कुछ रूम स्प्रे लेकर आई हूँ। ये ऑयल है, ये बादाम का ऑयल है और ये सर में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चों के लिए मैगी वगैरह ये चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। और इसके साथ जो है हमें हरी सब्ज़ियाँ भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, हरा धनिया पुदीना, तो उसको भी हम सेव करके रखेंगे। तो कोशिश तो यही होती है तमाम लेडीज़ की कि हम ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो हमें वक्त ज़रूरत हमें चीज़ें मिल जाएँ। और ये जो मैंने केक बनाया था सब घर वालों को बहुत ही अच्छा लगा था। इसका पैकेट अभी मैं एक और लेकर आई हूँ। तो बहुत ही ईजी होता है इसको बनाना। और कुछ क्रॉकरी भी मैं लेकर आई थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये टी सेट। और एक और मुझे अच्छा लगा, मगर वक्त बहुत कम था, इस वजह से मैं नहीं ले सकी, तो मैं दूसरे दिन फिर जाकर लेकर आई थी मैं। तो कुछ बर्तन भी लिए थे मैंने, कुछ रफ यूज़ के लिए मग वगैरह थे और गिलास, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो मैं कांच के गिलास यूज़ नहीं करती, तो जो टूट जाते हैं तो फिर बहुत नुकसान देता है। तो इस वजह से मैं ये प्लास्टिक के गिलास लेकर आई थी। और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई थी जो चाय वगैरह के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर मेरे जो फ्रिज में सामान होता है वो सारा दालें वगैरह मैं फ़्रिज के अंदर रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसके अंदर सुरैरियाँ नहीं होती हैं और काफ़ी दिन तक ये चल जाती हैं दालें वगैरह। तो अभी सारा सामान मैं निकाल रही हूँ और इसके बाद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत टफ़ मरहले होते हैं, सामान को लेकर आना और फिर उनको तरीके से रखना। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। और ये मोहतर ने ये ग्लव्स मंगवाए थे, तो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। मैं तो खैर यूज़ नहीं करती। और कुछ चिकन का गोश्त लेकर आई थी मैं, मटन का भी लाई थी और बीफ का भी लेकर आई थी मैं। तो मेरे हस्बैंड इससे पहले काफ़ी सारे चावल लेकर आए थे, जो बिरयानी के भी चावल थे और जो सेला चावल होते हैं वो भी थे। तो दोनों चावल लेकर आए थे, बोरियां लेकर आ गए थे वो। तो चूहे जो होते हैं उनको ये चावल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो वो पत्नी कहाँ से आ गए थे और उन्होंने दोनों बोरियां जो थी वो कुतर ली थी। तो दोनों चावल मिक्स हो गए थे, मेरे बिरयानी के चावल भी और सेला चावल भी। तो बहुत मुश्किल हो गया था उसको संभालना, क्योंकि इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने काफ़ी वो चावल मैंने बांट दिए थे, जो मेरे फैक्ट्री के लड़के थे उनको दिए थे। और ये कुछ ये बर्गर पैटीज लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि आजकल रात को ये लोग जागते हैं, तो फिर इनको रात को भूख भी लगती है, तो ये उठकर बर्गर वगैरह बना लेते हैं। और ये चाय की पत्ती जो है मैं टपाल के साथ मेज़बान
जो है चाय की पत्ती वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो दोनों मिक्स करके मैं चाय बनाती हूँ। इससे बिल्कुल ऐसी बनती है जैसे होटल की चाय होती है। दोनों मिक्स करके ना पत्ती फिर मैं जार में डाल देती हूँ। और डिटॉल तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, मगर मिल गया मुझे। और मैं हमेशा मेडिकेम टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हूँ। तो बच्चे जो है वो कोलगेट वगैरह या कोई सा भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं शुरू से ही मेडिकेम टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हूँ। कुछ बर्तन धोने के लिक्विड थे, साबुन थे, बस छोटे छोटे सामान करते भी काफ़ी सामान हो जाता है। और फिर भी मेरा अभी काफ़ी सारा सामान रह गया है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो इसके अलावा ग्रीन सामान भी काफ़ी होता है, प्याज वगैरह है, लहसुन है। और अभी मैं ये चीज़ें लेकर नहीं आई, तो वो मेरे हस्बैंड लेकर आ जाएंगे। तो खाना एक चीज़ से नहीं बनता, बल्कि कई चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये आयल है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 डब्बे ले लिए थे, और इसके साथ एक और आयल फ्री आ रहा है। तो ये स्कीम निकाली है, फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि इसके साथ कुछ चीज़ फ्री है, वरना हमेशा ही सिंगल ही आयल होता है। ये या तो ये लोग निकाल लेते होंगे। और ये फ़ॉइल पेपर मेरे बहुत काम आता है, ख़ास तौर पे रमज़ान में। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद करती रहती हूँ मैं। और मॉल में जाने से ये होता है कि वो चीज़ें रखी होती हैं, तो जो चीज़ें हम भूल भी जाते हैं तो वो नज़र आती हैं, हम लेते जाते हैं। तो दाऊद मार्ट में काफ़ी रश हो रहा था, क्योंकि अभी लोग तैयारी कर रहे हैं। और अभी मुझे काफ़ी काम करने हैं मुझे, क्योंकि रमज़ान से आने से पहले जो है काफ़ी सारे काम मैं सोचती हूँ कि निपटा लूँ। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे और ताकत दे ये काम करने की। और अभी मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो स्प्रे आप ज़रूर करें घर के अंदर, क्योंकि मच्छर जो होते हैं नुकसान भी बहुत पहुँचाते हैं। तो मेरे पास आपकी इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स आए, जिसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल तो करता है आप सबके नाम लूँ, मगर इतना टाइम नहीं होता कि सबके नाम मैं लूँगी, तब भी मैं पूरा नहीं होगा। तो एक एम खालिद गौरी हैं, एडवोकेट, वो कहते हैं मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। आदिल कमर हैं, तैयबा ख़ान की अम्मी तबस्सुम है, और इसाल फ़ातिमा, शबनम सुल्ताना, गुलशन फ़ातिमा, सुमेरा रफ़त, महविश फ़ातिहा, मीरपुर ख़ास से हैं, निदा ख़ान, नेहा कम्बुल और अनम नाज हैं, सैयदा हरमैन, सैयद अहमद हैं, फ़रा गौहर, आदिल अहमद, ज़ाकिर ख़ान, शहनीला आफ्ताब, हनीफ़ ख़ान सक्कर से हैं, और नाज़िया अर्शी तलहा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ये देखें, मैं अपने छोटे से स्टॉल के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ तो इस तरह लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर चीज़ें सेल कर रही हूँ। और आप लोगों की ये भी कमेंट्स आई थी कि आप ये बताएं जो मैंने कासी फल बनाया था ये कैसा होता है। तो मैं ये सामान लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखा दूँ। ये इस तरह का होता है, बाहर से ग्रीन होता है और अंदर से येलो होता है, इसमें बीज भी होते हैं और ये गूदा भी होता है। इसको निकाल के फिर हम कटिंग करते हैं, तो हम इसको कासी फल कहते हैं, मगर इसको इंग्लिश में पम्पिंग कहते हैं, और मीठा कद्दू भी कहते हैं इसको। तो आज मैं कासी फल की सब्ज़ी बना रही थी, और ये वेजिटेबल लेकर आई थी। कल मैं आधा सामान लेकर आई थी, आज ये आधा सामान लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि 5 बजे सारा बाज़ार बंद हो जाता है यहाँ पर। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, तो ये हफ्ते का सामान ले आती हूँ मैं। तो ये लीमू लेकर आई हूँ, तो उसको मैं इसका जूस निकाल कर इसको फ्रीज़ कर लूँगी मैं, और रोल बनाऊँगी और समोसे बनाऊँगी। उसके लिए गाजर और ग्रीन प्याज और सब चीज़ें लेकर आई थी मैं। अब ये ग्वार की फलियाँ भी आ गई हैं, मटर भी हैं, इनको हम छील के रख देंगे। और शरबत भी लेकर आई हूँ मैं, तो इसके साथ साथ हमारे दूसरे भी शरबत बनते रहते हैं, टैंग का है, या आजकल स्ट्रॉबेरी आ रही है, इसको भी मैंने फ्रीज़ करके रख दिया है। रोल, इसके बगैर तो मेरा किचन का काम होता नहीं है। अभी मेरे ख़त्म हो गए थे रोल, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी।
और ये कप मैं कल पसंद करके आई थी, तो आज मैं लेकर आई हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। कप पिरज नया डिज़ाइन आया और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। तो जो चीज़ मुझे पसंद आती है तो वो मैं दिमाग में बैठ जाती है, तो फिर जब तक मैं लेती नहीं हूँ मुझे दिमाग में मेरे घूमती रहती है, ये चीज़ है मुझ में। तो मैं ये लेकर आई हूँ एक कप सेट। में कल लेकर आई थी कप पिरज का सेट और आज लेकर आई हूँ। तो रमज़ान में और ईद पे तो बहुत ज़रूरत पड़ती है बर्तनों की। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं रखूँगी डीप फ्रीज़र में, इनको सेटिंग करके रखनी होगी। और फल वगैरह भी कुछ लेकर आई थी मैं। तो ये देखें खरबूजा में लेकर आई थी, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से। और मैंने इसको काटा था तो अंदर से ही ऐसा निकला। तो मुझे यही ख्याल आया कि ऐसे ही इंसान होते हैं जो ऊपर से इतने अच्छे लगते हैं मगर अंदर से उनके दिल इतने काले हो जाते हैं बुराइयां कर कर के या बुराइयां रख रख के। तो देखिए बाहर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अंदर से इसका ये हाल होगा। तो जब भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि खुदा के लिए कोई अगर आपको बात बुरी लगे दरगुजर कर दिया करे, वरना ऐसे दिल हो जाते हैं जिस तरह ये खरबूजा हो गया। और इसके अंदर से इतनी अंदर से बदबू आ रही है, ऊपर से खुशबू है मगर अंदर से इसके अंदर बदबू है, तो वो मैंने फेंक दिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है और इसको मैंने 1 गिलास पानी में भिगो दिया, जो वेट कम करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो इसको रात को हमें भिगोना होता है मगर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ इसको भिगो कर हम रख देंगे और बस इसको हम पैन में डाल के एक जोश देंगे। तो इससे आपकी जो ज़ाहिर चर्बी होगी वो आपकी ये ख़त्म करेगा और ये बहुत फ़ायदा करता है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपनी ख़ुराक का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा जैसे हेवी चीज़ें नहीं खाएं। तो इंशाल्लाह आपको 15 दिन के अंदर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें क्योंकि उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। वैसे कोई नुकसान नहीं है इसका, मगर अभी आपका वेट कम करने के अभी दिन नहीं है। तो बाकी जो ये ज़ीरा बचेगा उसको आप सुखाकर आप इसको दूसरे इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। और आधा अगर लीमू आपको अच्छा लगता है तो आधा लीमू इसको निचोड़ दें तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपके पास पिंक सॉल्ट है तो वो 1 चुटकी डाल दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप डाल दें, वरना ऐसे ही आप लीमू और ये ज़ीरे का पानी पी लें। तो 15 दिन के अंदर आप देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका इंशाल्लाह ताला। और ये वो चीज़ें जो मैंने खुद करी थी। तो आधा सामान मैं कल लेकर आई थी और आधा सामान आज लेके आई हूँ क्योंकि 5 बजे सब बाज़ार बंद हो जाते हैं और चीज़ें ख़रीदने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो हम तैयारी कर रहे हैं रमज़ान मुबारक की। और अल्लाह ताला भी कहता है कि ये वो बहुत बाबरकत महीना है और जो खुश दिली से इस महीने की तैयारी करता है और इसको वेलकम करता है तो अल्लाह पाक भी उससे बहुत खुश होता है। तो हमें भी इस महीने के बहुत मुक़द्दस महीना है, इसकी बहुत हमें अक़ीदत से मनाना चाहिए और अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे और हम जो तैयारी कर रहे हैं अल्लाह पाक इसको कबूल करे। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह कल मैं तैयारी करूँगी, कुछ रोल बनाऊँगी, समोसे बनाऊँगी और जिस तरह मैं बनाती हूँ हर साल में इस तरह बनाकर फ्रीज़ करके रख लेती हूँ ताकि रमज़ान में हमें आसानी हो जाए। तो 15 दिन का मैं बना के रखती हूँ, उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और ख़ासकर अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।